छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। टूलकिट मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई। रमन संबित के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। फिल्म निर्माण के लिए प्रदेश में बनेगी नीति। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने दी वर्चुअल बैठक। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर कांग्रेस उतर पेट्रोल पंपों के सामने किया धरना प्रदर्शन। सांसद नेता हुई ठगी का शिकार। बंद पड़े क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कराकर निकालिए पैसे। और राजधानी के एसबीआई जोनल ऑफिस में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। अब देखते हैं खबर विस्तार से। टूलकिट मामले में राजधानी के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मसले पर याचिकाओं को पेश किया है। टूलकिट को ट्विटर पर डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा ने शेयर किया और टिप्पणी लिखी। इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई और टूलकिट को लेकर किए गए ट्वीट पर सिविल लाइंस थाने में गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज करा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस एफआईआर को शून्य करने की मांग की गई है। जस्टिस नरेंद्र व्यास इन याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के लिए नीति बनाने के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में फिल्म निर्माण को उद्योग के तौर पर विकसित किया जाएगा। संस्कृति मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है, कोई नीति नहीं बनी है। हम नई नीति बनाएंगे और फिल्म निर्माण को उद्योग के तौर पर विकसित करेंगे। कलाकारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं भी मिलेगी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि बैठक में तैयार किए गए ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में वर्तमान परिवेश के आधार पर छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के लिए फिल्म नीति पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में केवल आयोजन हुए, केवल प्रदर्शन हुए, कंक्रीट कोई वर्क हुआ ही नहीं। पहली बार फिल्म नीति बनने जा रहा है जो यहाँ के कलाकारों का और कला का दिशा और दशा दोनों तय करेगा। इसको हम फिल्म को उद्योग का दर्जा देने जा रहे हैं। उद्योग का दर्जा इन द सेंस कि उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, उनको बैंक से भी काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी और सबसे ज़्यादा यहाँ जो भी फिल्म बनेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फिल्म हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, अन्य राज्य की जो क्षेत्रीय फिल्म हो, लेकिन हमारे यहाँ अगर छत्तीसगढ़ राज्य में बनेगा तो उसके लिए बहुत सारी हम लिबर्टीज दे रहे हैं। वर्चुअल बैठक में फिल्म विकास निगम के मुख्य सलाहकार गौरव द्विवेदी, संस्कृति विभाग के सचिव अम्बलगन पी, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य और विभागीय अधिकारी भी शामिल हुए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी धरना दिया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम राजधानी के शास्त्री चौक पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठे। इसके अलावा प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश के लोग पिछले 15 महीने से कोविड-19 की मार से जूझ रहे हैं, जिसमें उन्हें एक तरफ तो सही समय पर दवाई और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, दूसरी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था और घटते रोजगारों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों को कोई आर्थिक सहायता न दिए जाने के कारण लोग परेशानियां झेल रहे हैं। भाजपा सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल और डीजल के टैक्स में बार बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें आज 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। राज्यसभा सांसद के बंद पड़े क्रेडिट कार्ड से अज्ञात आरोपियों ने 45,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली। सांसद को इसकी जानकारी तब हुई जब बैंक के द्वारा इन्हें कॉल करके खर्च किए गए रुपए की मांग की गई। इस पूरे मामले में सांसद ने खुद तेलीबांधा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नाम पर एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी वैधता 2020 को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस कार्ड को बंद करा दिया था। इसके बाद भी बैंक के द्वारा उनके कार्ड को बिना बताए रिन्यू कर दिया गया और 24 फरवरी को उनके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर
45,000 रुपए निकाल लिए गए। बैंक के द्वारा जब उन्हें खर्च किए गए रकम को पेमेंट करने के लिए फोन किया गया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद तेलीबांधा थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 420 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। रायपुर के पेंशनबाड़ा इलाके में स्थित एसबीआई जोनल ऑफिस में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगे हुए हैं। बता दें कि एसबीआई जोनल ऑफिस के ऊपरी मंजिल में रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है, जिसको लेकर दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और कोतवाली थाना पुलिस आग बुझाने में लगी हुई है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला कोतवाली थाने का है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि केंद्र सरकार से मई-जून 2021 के लिए 2,07,70 मीट्रिक टन अनाज छत्तीसगढ़ को मिला था। ये अनाज ही हितग्राहियों को अब तक नहीं बन पाया है। केंद्र से मिले अनाज का महज 68% ही राशन कार्डधारियों को मिला है। शेष अनाज गायब है। राजेश मूणत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जुलाई से नवंबर तक 5 महीने का राशन पीएम गरीब कल्याण योजना में देने की घोषणा की है। पीएम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 5 महीने मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर दी, मगर मुख्यमंत्री ने ये नहीं बताया कि इसमें राज्य का कोटा कितना है। केवल इतना बताया गया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। राजेश मूणत ने पूछा कि मई और जून के महीने में निःशुल्क चावल का कितना वितरण किया गया। इसका श्वेत पत्र जारी कर सार्वजनिक करें, क्योंकि हितग्राहियों की शिकायत है कि उन्हें नियमानुसार कम अनाज मिला है। छत्तीसगढ़ ने अपनी डिमांड नोट भेजी है और डिमांड नोट के आधार पर फैक्ट्रियों से माल सप्लाई होता है। अभी भी छत्तीसगढ़ में खाद्य की कमी कहीं से नहीं है। सरकार का स्वयं का आकलन, ये निर्धारण ये करना है कि कुल कितने खाद्य की आवश्यकता है और कितनी हमारे पास आई है, जरा इसको सरकार स्वयं चिन्हित कर ले। केंद्र सरकार 100% खाद्यान्न की व्यवस्था और खाद्य की व्यवस्था पूरी 100% क्लियर करेगी। राजेश मूणत ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के दौरान शुरू किए गए 22 निर्माण कार्य अब ठप पड़े हुए हैं, जबकि इन्हें 3-4 महीने में खत्म हो जाना था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कोई नए काम भी नहीं कर रही है। 2.5 साल में आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर के सरकार ने कुछ किया नहीं। चाहे ओवरब्रिज की बात करूं, अंडरब्रिज की बात करूं, स्टेडियम की बातचीत करूं, रोड की बातचीत करूं, चारों तरफ लगभग 22 काम ऐसे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं शहर के अंदर, जिसमें कहीं कुछ नहीं 1-2 महीने में कंप्लीट होने थे, वो आज तक ये 2.5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण की दर नियंत्रण में है। व्यापार की वर्तमान समय सीमा में वृद्धि करने को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे पाउचे चेंबर के प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बताया कि चेंबर द्वारा जिला दंडाधिकारी रायपुर को पत्र प्रेषित कर वर्तमान में रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण की दर नियंत्रण में है, जिसे देखते हुए रायपुर जिले के व्यापार की समय सीमा में वृद्धि करने के लिए ज्ञापन सौंपा। पारवानी ने कहा कि व्यापार में समय सीमा कम होने के कारण बाजारों में भीड़ होने से व्यापारियों और आम जनता को असुविधा हो रही है। बाजारों में वैवाहिक सीजन के चलते निरंतर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसलिए व्यापारियों और आम जनता के हित में व्यापार की समय सीमा में वृद्धि करने की मांग की गई। और सिरपुर से आ रही एक कार पर धान से भरी ट्रक बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार पर सवार 5 लोगों में से 3 की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है। ये घटना महासमुंद के तुमगांव थाना क्षेत्र के गाड़ा घाट पुल के पास हुई है और कार पर सवार लोग जहरीले जंतु के काटने पर परिजन का इलाज कराने जिला अस्पताल जा रहे थे। घटना के दौरान यहां से गुजर रहे लोगों के मुताबिक ओवरलोड ट्रक एकाएक लहराई और बाजू से गुजर रही कार के ऊपर पलट गई। इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दौरान ट्रक में लोड धान चारों ओर बिखर गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। सरईपाली से धान लोड होकर के गाड़ी और तुमगांव होकर के गाड़ा घाट के मोड़ से गुजर रही थी। उसी दौरान पुल के किनारे जो रेलिंग के नज़दीक में ही एक स्विफ्ट डिज़ायर व्हीकल है, वो खमतरई के निवासी थे गाड़ी मालिक लोग, और उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। उसमें 3 व्यक्ति उसमें गाड़ी झोल खा गए, उस गाड़ी के ऊपर पलट गई कार के ऊपर, जिसके कारण से ये कार पूर्णतः वो भारी वाहन से वो दब गई कार। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सिमरन कौर के साथ।
नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरबा के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के साथ भाजपा पार्षद दल ने नवनियुक्त जिलाधीश रामू साहू और नगर निगम के नवनियुक्त आयोग कुलदीप शर्मा का जिलाधीश कार्यालय और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान भाजपा पार्षद दल ने जिलाधीश और आयुक्त से सभी 67 वार्डों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सभी वार्डों की मूलभूत समस्याओं से उन्हें रूबरू भी कराया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दुर्ग जिले के जामुल में 6,19,72,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि जामुल निवासियों की सुविधाएं बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये कार्य स्वीकृत किए गए। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इस अवसर पर सुरडुंग की राशन दुकान का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। कोरबा शहर में वट सावित्री पूजा बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिनों ने वट वृक्ष के नीचे 108 फेरे कर पूजा अर्चना की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। वट सावित्री की मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी कड़ी में महिलाएं 16 श्रृंगार कर बरगद पेड़ के नीचे इकट्ठी हुई और 108 फेरे कर सावित्री सत्यवान की पूजा कर सावित्री से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट की सेल चेयरमैन सीमा मंडल 3 दिनों के दौरे पर शुक्रवार की सुबह पहुंची। उनके दौरे में परिवर्तन हुआ है। इसके मुताबिक वे रायपुर से सीधे दल्ली राजहरा पहुंची और वहां दिन भर रहीं। फिर शाम को भिलाई निवास आई। आपको बता दें कि अब तक उन्होंने बोकारो और राउरकेला प्लांट का दौरा कर लिया है। सेल चेयरमैन सीमा मंडल के दौरे का विरोध भी हुआ। संयुक्त यूनियन के नेताओं ने चेयरमैन की बैठक का बायकॉट किया। छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी अपने नए कलेक्टर का पैर छू रहे हैं। फोटो को जमकर वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कोरिया जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय का है, जहां बुधवार को पुराने कलेक्टर एसएन राठौर की विदाई दी जा रही थी और नए कलेक्टर श्याम धावड़े को पदभार ग्रहण कराया गया था। फिर क्या था, जिले के केल्हारी तहसीलदार मनोज पैकरा ने जैसे ही कलेक्टर श्याम धाकड़े गाड़ी से उतरे वैसे ही उनका पैर छू लिया। कलेक्टर ने भी हाथों से खुश रहने का आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कांग्रेस सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने थानेश्वर साहू को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति भाजपा सरकार में की गई थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलते ही उन्हें हटा दिया गया। इसके खिलाफ सियाराम साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सिंह कौशी की एकल पीठ में हुई। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रकृति व मानव के अटूट बंधन एवं पतिव्रत के संस्कारों के प्रतीक सावित्री पूजन कर बरगद के पौधे रोपे व समस्त माताओं और बहनों और लोगों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सांसद ने क्षेत्रवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाओं में कहा कि भारतीय संस्कृति में यह पर्व सुहागिनों के लिए खास है। वट वृक्ष की पूजा कर सुहागन अपनी पति की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि, खुशहाली की प्रार्थना करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।